तो पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल में इस वक्त बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं सिवाय हुकूमत के, और हुकूमत बहुत कुछ कर रही है, खुद को बहुत ताकतवर महसूस कर रही है और आगे भी बहुत कुछ करने का प्लान कर चुकी है। हुकूमत के इरादे क्या हैं, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब अताउल्लाह ताहिर साहब। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर साहब, अगर मैं बात का आगाज इशू से करूं कि अब 27वीं आईनी तरमीम आ गई, मंजूर हो गई। पाकिस्तान की अदलिया के अंदर दो नाम, बड़े नाम थे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के, यानी सुप्रीम कोर्ट के, वो मुस्ताफ़ी हो गए। लाहौर हाई कोर्ट से एक जज साहब मुस्ताफ़ी हो गए और जज साहिबान के मुस्ताफ़ी होने की इत्तलात हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं। क्या ये इतना ही सिंपल होगा फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द एग्जीक्यूटिव? ऑब्वियसली जुडिशरी इज अ सेपरेट ब्रांच, बट उसके अंदर अगर डिसल्यूजन होते हैं लोग और मुस्ताफ़ी होते रहते हैं वन आफ्टर द अदर, तो बस ऐसे ही होगा कि कोई जाएगा और उसकी जगह पुर कर ली जाएगी? या आप चाहते हैं या महसूस करते हैं कि नहीं, अदलिया के मौजूद जज साहिबान को नहीं जाना चाहिए, देयर इज नो हार्म इन 27th अमेंडमेंट? मेरे नजदीक ये इररिलेवेंट इशू है। इस पे अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स खेली गई है, क्योंकि एक जो लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब थे, वो सलमान अकरम राजा साहब के करीबी अजीज हैं, उनके ब्रदर इन लॉ हैं जी, और ऑब्वियसली उनकी एफिलिएशन है, उन्होंने बेहतर समझा इस्तीफा देने का। और बाकी भी देखें अगर आप, तो पॉलिटिकल लेटर्स आए, पॉलिटिकल इस्तीफे आए, जिसके अंदर तमाम चीजें पॉलिटिक्स के हवाले से थी, आइन के हवाले से नहीं थी। यानी आप कहते हैं कि जी हम आइन की बालादस्ती को तस्लीम करते हैं, पार्लियामान को एक बालादस्त इदारा मानते हैं, पार्लियामान का इख्तियार था आइनी तरमीम करने का, उन्होंने की है, तो बागियाना शेर लिख के तो ये काम नहीं होता। तो मुझे लगता है कि किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा और पब्लिक को कोई सरोकार नहीं है। अभी हमने इस्लामाबाद में 2 लाख का कॉन्सर्ट करवाया है अभी 2 दिन पहले, और अवाम का एक जम्मे वफीर था, फैमिलीज लोग आ रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि कोई इस्तीफा मुल्क के अंदर आया है। लाइफ गोज ऑन एज यूजुअल। और तारीख में भी आपका पार्लियामान से क्या इख्तिलाफ है? आप चाहते हैं कि जी हमारे पास वो इख्तियार रहे कि हम पार्लियामेंट को डिसॉल्व करें, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजें। तो देखिए, पार्लियामान एक बालादस्त इदारा है, उसने एक फैसला किया है जो उसके इख्तियार में था। तो मेरा ख्याल है इन इस्तीफों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आम आदमी की जिंदगी पे, और बिल्कुल एक ऑप्टिक्स के लिए प्ले टू द गैलरी किया गया है और वो भी नाकाम रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वजन है, दमखम है। जो बार काउंसिल्स हैं वो अपोजिशन की हिमायत याफ्ता ग्रुप हार चुके, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हार चुके, तो इसमें अब कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती कि कोई वुकरा इसमें शरीक हो या कोई मूवमेंट की शक्ल इख्तियार करें। तो आई थिंक इट्स अ पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। ताहिर साहब, क्योंकि आप खुद वकील हैं, आप अदालतों में पेश होते रहे हैं, ऑब्वियसली जब आपकी क़यादत ज़ेरे अताब भी थी, सो यू वेल अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म एंड हाउ थिंग्स वर्क। बट इशू यहाँ ये है कि अब आपने एक सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है आईनी अदालत में। आप इसलिए कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली आप उसके प्रोपोनेंट थे, गवर्नमेंट ने, जारी बात है गवर्नमेंट वो तरमीम लेकर आई, अब आपने एक सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। वहाँ जो आईनी अदालत के अंदर केसेज हैं, वकला कहते हैं कि जी उनकी तादाद तो महज 150-200 के करीब है। जो पेंडेंसी का असल मामला है वो तो अनएड्रेस्ड है अभी भी, और 27वीं तरमीम उसको एड्रेस करती ही नहीं है सिरे से। सो हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प? मतलब फिर 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत ने अपने मफाद में, निज़ाम ने अपने मफाद में तो की है, लेकिन आम जनरल पब्लिक को उसको कोई फायदा नहीं है। देखिए, बात यह है कि आईनी केसेस अदालत का 50% वक्त ले जाते थे, और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो आम आदमी के केसेस थे वो कई कई साल लिंगर ऑन करते थे। अब जो सिस्टम आया है और आईनी अदालत का एक क्याम हुआ है, तो आम शहरी के केसेस को वक्त कम लगेगा, डेडिकेटेड टाइम दिया जाएगा और अदालत के निज़ाम में बेहतरी आएगी, केस लोड मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट। तो मैं ये समझता हूं कि ये बड़ा एक मौसर सिस्टम है और दुनिया के कई ममालिक में ये मौजूद है। सो मैं तो समझता हूं कि ये एक बहुत ही करामत चीज है, बड़ी एक हौसला अफजा चीज है, और एक्सेस टू जस्टिस, मुल्क के अंदर आइन की, कानून की हुक्मरानी के लिए, आम आदमी को इंसाफ की फराहमी के लिए ये बड़ा ही एक करामत चीज साबित होगी इंशाल्लाह ताला। ताहिर साहब, एक जो पहली बात है, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, और ओवरऑल उनके जो इस वक्त इत्तेहादी हैं, चाहे वो जनाब महमूद खान रज़ाई साहब हो, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हो,
वो कह रही है कि इस तरमीम के अंदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एलिमेंट है, ये इमरान खान साहब के खौफ में तरमीम की गई हैं, ये इम्यूनिटीज़ की बातें चाहे प्रेसिडेंट साहब को दी जाए कहीं भी दी जाए, तो इनके अंदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का आंसर है। अब हाउ डू यू लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दैट, बिकॉज एग्जिस्ट तो करती है, प्राइम मिनिस्टर साहब विड्रू द इम्यूनिटी दैट वाज ऑफर्ड टू हिम, आई थिंक बड़ा बड़ा बहुत ज़बरदस्त और वाइज डिसीजन था, बट व्हाट अबाउट द अदर पार्ट्स? वो कह रहे हैं कि इसलिए किया जा रहा है कि खुद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सब कुछ हो रहा है। नहीं, मैं समझता हूं कि क्या खौफ, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वो बिल्कुल उसकी सियासत इरेलेवेंट हो चुकी है जिसका आप नाम ले रहे हैं। उसकी पार्टी 10 हिस्सों में बढ़ चुकी है। उसने एक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा लगाया है कि जिसको ना गवर्नेंस का पता है, ना एजुकेशन का, ना हेल्थ का, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का, ना इनोवेशन का, ना टेक्नोलॉजी का, ना एआई का, बुलदार प्लस प्लस लगा दिया है। तो देखिए, मैं नहीं समझता कि ये किसी के खौफ में की गई है। सिस्टम्स मजबूत हुए हैं, गवर्नेंस बेहतर हुई है, वफाक का सूबों से रिश्ता मजबूत हुआ है, एंड आई थिंक ये ओवरऑल मुल्क के अंदर कोहिजन के लिए बेहतर है। और आर्म्ड फोर्सेस को एम्पावर किया गया है, उसमें कोहिजन लाई गई है आर्टिकल 243 के तहत। और इन तरमीम के तहत जो ऑब्जेक्टिव था वो गवर्नेंस को बेहतर करना, मुल्क के अंदर दिफा को बेहतर करना और वफाक के सूबों से रिश्ते को मजबूत करना था, तो वो पर्पस अचीव हुआ है। और जुडिशल रिफॉर्म शामिल थे। तो मैं नहीं समझता कि कोई खौफ है या कोई ऑपोजिशन को, ये उनकी खाम ख्याली हो सकती है, एक हाइटेंड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस हो सकती है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तारिक साहब, अभी आपने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर का जिक्र किया, आपने अभी उनका इंतखाब नहीं हुआ था तो आपने कहा क्रिमिनल माइंडेड शख्स को ला रहे हैं, आपने एक पूरा एक चार्जशीट पेश कर दी वफाकी हुकूमत ने कि ये भी मामला है, ये भी केसेस हैं, यू नो स्टफ लाइक दैट। बट अब जारी बात है, ही इज द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर और उनकी जमात ने उनको बड़ा ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ चीफ मिनिस्टर मुंतखब किया है। अब जब इतना कुछ हुकूमत करने में कामयाब हो गई है, 26वीं यानी तरमीम पिछले साल, 27वीं इस साल, एंड आगे भी बहुत कुछ प्लान्ड है, तो एक मुलाकात का इशू बना हुआ है, 6 अटेम्प्ट्स वो गालिबन कर चुके हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं कि कोई साथ तो लेके जा नहीं सकता। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अगर मिल लेंगे अपने बानी पीटीआई से तो कौन से मसला होगा इतना? नहीं, मसला कोई नहीं, वजीर आजम को तो मिलने आके, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, और अपने सूबे की बेहतरी के लिए आके बात करें। वजीर आजम से मिलना उनको काबिल कबूल नहीं है, और वो एक सजा याफ्ता मुजरिम को मिलना चाहते हैं तो उसके जेल रूल्स मौजूद हैं, वो किसी के लिए वायलेट नहीं किए जा सकते। और वजीर आजम ने जब उन्हें कहा कि आके मिलें, इसलिए कहा कि वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के इश्यूज डिस्कस हों, वहां पे हालात में बेहतरी लाई जाए, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। मगर वो इंटरेस्टेड नहीं है, कई बार ये ऑफर दोहराई जा चुकी, मगर वो जेल में जाना चाहते हैं, तो वो तो जेल मैनुअल है, जेल के रूल्स हैं, उसके मुताबिक होगा जो होगा। और इस पे उन्होंने एक पूरी सियासत की है। क्या ही बेहतर हो कि वो अपने सूबे के हालात के ऊपर तवज्जो दे, अवाम की जिंदगी बेहतर करें, पॉलिसीज अच्छी लेके आए और लोगों की जिंदगी आसान बनाए, उससे कोई सरोकार नहीं है। लीडर की अंधी तकलीद है और उसके तहत ही मामला चल रहे हैं, इसके अलावा उनको और कोई काम नहीं है, दिन रात उनके इसी काम में। तारिक साहब, मुझे याद है माजी में आप जब अदालतों में पेश होते थे, आप हर अपने छोटे बड़े लीडर, अपने कुलीग, सबके लिए अदालतों में आपने बाकायदा, अलाउ मी टू यूज द वर्ड, धक्के खाए हैं। आपने अदालतों से फैसले लेकर राइट्स क्रिएट करवाए कि यार इसको यहाँ रिलीफ मिले, इसको यहाँ रिलीफ मिले, जो आप कर सकते थे डिस्पाइट द फैक्ट के बहुत से मसाइल थे। आज की तारीख में अदालत ने उनका एक राइट क्रिएट किया है कि वो अदालत मिल सकते हैं अपने बानी पीटीआई से, लेकिन कोई उसको मानने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं कि वफाक या आपके जेर इंतजाम अडयाला जेल नहीं है, बट आप ये तो कर सकते हैं कि एटलीस्ट कहें कि अदालत के हुक्म पर अमल दरामद होना चाहिए। देखिए, बात यह है कि देयर आर सर्टेन रूल्स। हमारे जब लोग जेल के अंदर थे, मुलाकातें बंद भी हुई, तो एक सर्टेन पैटर्न था, वुकला की मुलाकात होती थी, फैमिली मेंबर्स की होती थी, वुज़राए आला तो नहीं आते थे मुलाकात करने। तो देखिए, इसका कोई निजाम होगा ना, कोई किसी की पसंद नापसंद पे तो नहीं हो सकता। वुकला मिलते हैं, फैमिली मिलती है। इन्होंने डेरा बना लिया था कि ये बंदा जेल में नहीं है, ये किसी सियासी डेरे पे बैठा है, जहां पे इसका दिल करता है ये दोस्तों को बुला लेता है, जहां इसका दिल करता है ये पार्टी की मीटिंग कॉल कर लेता है। ये जेल है, कोई मतलब ये किसी पार्टी पे तो नहीं आए हुए कि जहां इनको हर शख्स से मिलवाया जाए और हर शख्स की तक रसाई मुमकिन बनाई जाए और इनके तमाम अहकामात को बजा लाया जाए। ये नहीं हो सकता। तारिक साहब,
एक चले, ये तो एक इशू है, ऑपोजिशन लीडर सेनेट, ऑपोजिशन लीडर कौमी असेंबली, मामला रुका हुआ है। मुझे समझ ये नहीं आती कि इन चीजों से भी फर्क क्या पड़ जाता है। आप एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी में है, यू हैव एवरीथिंग गोइंग योर वे, यू आर द गवर्नमेंट एट दिस टाइम, तो ये छोटे छोटे इश्यूज तो एड्रेस हो सकते हैं। स्पीकर साहब आपकी जमात से हैं, बड़े ऑनरेबल शख्सियत है, ये कुछ ना कुछ स्पेस तो आपको अपोजिशन को देनी पड़ेगी। देखिए, उसका एक जाब्ता है, एक तरीकेकार है। पार्लियामान में स्पीकर साहब ने कई मरतबा इनको कहा कि आके बात करें, आके इस चीज को डिस्कस करें, और इनकी पार्टी के अंदर बड़े इख्तलाफात हैं, वहां पे ये एक पेज के ऊपर नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए भी बहुत सारे लोगों में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और एक पार्लियामान का मामला है जो पार्लियामान में सेटल होना चाहिए। तो उस पे मैं समझता हूं कि अगला सेशन जब आता है तो लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। फिलहाल ये मामला स्टॉल हुआ है, और स्पीकर साहब की तो कोशिश थी कि किसी तरीके से इस पे एक कोई इत्तेहाद पैदा करके इसको आगे लेकर जाया जाए, मगर देखते हैं हाउ थिंग्स टर्न आउट इन द नेक्स्ट सेशन। ऑब्वियसली नेक्स्ट सेशन के अंदर तो जारी बात है, बहुत सारी चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तार साहब, एक बात जो अब बहुत से लोग उसके ऊपर ओपिनियन भी है, आई मीन एज सीनियर एज पीपल लाइक सुहेल बड़ायत साहब, जारी बात है उनका एक कॉलम है, हमारे लिए मोहतरम है, आपके हमारे हम सबके मोहतरम है। एक बात उन्होंने बड़ी वैलिड पॉइंट आउट की कि जो ये तमाम निज़ाम है, इसके अंदर जो सियासी स्पेस है वो कम होती जा रही है सियासतदानों के लिए, सियासी हुकूमतों के लिए, सिविलियन हुकूमतों के लिए, विद एवरी पासिंग डे। डू यू एग्री टू दैट? नहीं, आई डोंट एग्री। मैं समझता हूं कि ये सियासतदानों के अपने तर्ज अमल पर डिपेंड करता है कि वो कितनी स्पेस लेते, कितनी नहीं लेते। और अगर सियासतदान कोर कमांडर हाउस को जाके तोड़ दें